नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। नाजरीन, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर शर्मीन उबैद चुनाई की सरबराही में चलने वाली उनकी फिल्म अकेडमी ने पाकिस्तानी ख़वातीन को उनके कानूनी हकूक़ से आगाह करने के लिए रवां माह सितंबर से एक मुहिम का आगाज़ किया है। 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर की प्रोडक्शन कंपनी SOC फिल्म्स ने एनिमेटेड सीरीज़ आगाही का आगाज़ किया है, जिसका मकसद पाकिस्तानी ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में तालीम देना है। नाज़रीन, इस मुहिम की पहली वीडियो रवां माह 2 सितंबर को जारी की गई थी, जिसे पाकिस्तानी ख़वातीन को आसान तरीके से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की आगाही दी गई थी। 2.5 मिनट दौरानिए पर मुश्तमिल वीडियो में ख़वातीन को बताया गया था कि FIR क्या होती है और इसे कैसे दर्ज करवाया जाता है। ताहम अब आगाही मुहिम की दूसरी किस्त में 2 नई वीडियोज़ भी जारी कर दी गई हैं, जिनमें ख़वातीन को अपने ही घरों में तशद्दुद का निशाना बनने के हवाले से आगाही फराहम की गई है। उर्दू ज़बान में जारी की गई इन एनिमेटेड वीडियोज़ में पहली वीडियो में घरेलू तशद्दुद की इकसाम बताई गई हैं और दूसरी वीडियो में ख़वातीन को आगाही फराहम की गई है कि वो किसी भी तरह के जिनसी, जिस्मानी, जहनी और इखलाकी तशद्दुद का शिकार बनने के बाद पुलिस थाने या किसी फलाही इदारे से रब्ता करके शिकायत दर्ज करवाएं। ख़वातीन को आगाही फराहम की गई है कि उन्हें ऐसे हालात में बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए। ख्याल रहे कि आगाही मुहिम के दौरान 14 एनिमेटेड वीडियोज़ को SOC फिल्म्स के बैनर तले रिलीज़ किया जाएगा। रागा बॉयज़ बैंड अमेरिका और कनाडा में परफॉर्म करेगा। बैंड के गुलकार वली हामिद अली खान और इनाम अली खान अगले माह अमेरिका में रवाना होंगे। रागा बॉयज़ बैंड अमेरिका और कनाडा में परफॉर्म करेगा। बताया गया है कि बैंड के गुलकार वली हामिद अली खान, नायाब अली खान और इनाम अली खान 13 अक्टूबर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां वो 1 माह तक क़याम करेंगे। वली हामिद का कहना था कि हमारा बैंड एक नए गीत की तैयारी कर रहा है, जिसके ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो बनाई जाएगी, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिलीज़ करेंगे। पाकिस्तानी मारूफ मॉडल और अदाकारा उर्वा हुसैन का कहना है कि मैं फ़िल्मों में ग्लैमर गर्ल नहीं बनना चाहती, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बतौर अदाकारा फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकूं। तफसीलात के मुताबिक एक इंटरव्यू में उर्वा हुसैन का कहना था कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए मौज़ूआत पर फिल्में बनाकर ही फिल्म बीनों को सिनेमा घरों तक लाया जा सकता है। अदाकारा का कहना था कि फ़िल्म बेशक एक बड़ा मीडियम है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश ही नहीं की गई, जिनकी वजह से फिल्म ट्रेड बहरान से दो चार हो गई। फार्मूला फिल्मों का दौर ख़त्म हो चुका है और अब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ नए मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्में बनाकर ही फिल्म बीनों को सिनेमा घरों तक लाया जा सकता है। बड़े सगीर के अजीम अफसाना निगार सादिक हसन मंटो की ज़िंदगी पर बनाई गई बॉलीवुड फिल्म मंटो को यूँ तो 21 सितंबर को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ किया गया, ताहम हैरानकुन तौर पर इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं किया गया। अगरचे फिल्म की रिलीज़ की तारीख से कबल ही पाकिस्तान के कई सिनेमा घरों में जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्मों में मंटो के पोस्टर्स आवेज़ा कर दिए गए थे, ताहम फिल्म को 21 सितंबर को रिलीज़ नहीं किया गया। मंटो को पाकिस्तान में रिलीज़ ना किए जाने पर कई फिल्मी शायकीन अफसरदा हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अजीम लिखारी की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म को क्यों रिलीज़ नहीं किया गया। ताहम पाकिस्तान फिल्म के सेंसर बोर्ड का कहना है कि इस फिल्म की नुमाइश की इजाज़त के लिए उनसे किसी भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने रब्ता नहीं किया। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है कि किसी बॉलीवुड फिल्म को किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने पाकिस्तान में रिलीज़ ही ना किया हो। इससे कबल भी राजी समेत चंद दीगर फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मुल्क में रिलीज़ नहीं किया। ख्याल रहे कि मंटो की हिदायतकार डायरेक्टर नंदिता दास ने दी है और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सादत हसन मंटो का किरदार अदा किया है, जबकि राशिका दुग्गल ने उनकी अहलिया का किरदार निभाया है। मंटो की नुमाइश के मौके पर उनकी 2 बेटियों को नंदिता दास ने इस खुसूसी दावत पर भारत भी बुलाया था और नंदिता दास ने सादत हसन मंटो की बेटियों के लिए मुंबई में फिल्म की खुसूसी स्क्रीनिंग का भी एहतमाम किया था। आइए अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। रवां माह 21 सितंबर को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो 10 साल बाद एक और नया डेब्यू करने जा रहे हैं। विराट कोहली की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में उन्हें किसी फिल्मी सुपर हीरो की तरह उड़ान भरते हुए देखा जा सकता था। तस्वीर में जहां विराट कोहली को ब्लू टी-शर्ट और जीन्स में दिखाया गया था, वहीं उनके पस मंज़र में कारवां को तबाह होते हुए भी दिखाया गया था और उनसे आग को भड़कते हुए भी दिखाया गया था। अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा कि ट्रेलर दी मूवी, और साथ ही उन्होंने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया था, जिसे खोलने के बाद ट्रेलर के बजाय ट्रेलर रिलीज़ होने की तारीख, जो कि 28 सितंबर 2018 थी, लिखी नज़र आ रही थी।
ताहम अब उन्होंने अपनी नई आने वाली फिल्म या इश्तहार का मुख्तसर टीजर भी जारी कर दिया है। ताहम कन्फ्यूजन अब भी बरकरार है कि वो फिल्म में काम करने जा रहे हैं या फिर वो किसी एक्शन इश्तहार में डेब्यू करने जा रहे हैं। बॉलीवुड की आइटम गर्ल सनी लियोन अदाकारा करीना कपूर खान के साथ रेडियो शो की पहली मेहमान बनेगी। नामवर बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान बहुत जल्द अपना रेडियो शो शुरू करने वाली हैं, जिसमें वो अपने चाहने वालों से दिलचस्प बातें करने के साथ साथ बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों को भी मधु करेंगी और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक दिलचस्प सवाल पूछेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा सनी लियोन करीना कपूर के रेडियो शो की पहली मेहमान बनेंगी। दोनों ने हाल ही में मुंबई के स्टूडियो में रेडियो शो की रिकॉर्डिंग भी करवाई है, जहां दोनों ने एक दूसरे के कैरियर, शादी और बच्चों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। सामीन की दिलचस्पी से भरपूर करीना कपूर का रेडियो शो दिसंबर में ऑन एयर होगा और लोगों के साथ करीना कपूर को भी इस शो का बेचैनी से इंतजार है। वाज़ेह रहे कि करीना कपूर ने रेडियो शो करने का फैसला करण जौहर के कहने पर किया है। करण जौहर के मुताबिक रेडियो अपने चाहने वालों से राब्ते में रहने का एक बेहतरीन जरिया है। बॉलीवुड अदाकार दिलीप तलाहिल को पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के दौरान रिक्शे को टक्कर मारकर मुसाफिरों को जख्मी करने के इल्ज़ाम में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार दिलीप ताहिल ने एतवार की शब नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। नतीजतन रिक्शा ड्राइवर समेत 2 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिससे पुलिस ने अदाकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून अपने दोस्त के हमरा घर जा रही थी कि उनके पीछे रिक्शे को पीछे की जानिब से अचानक से टक्कर लगी, जिसके नतीजे में खातून की गर्दन और कमर पर चोटें आई और साथ ही शख्स मामूली जख्मी हुआ। उन्होंने जब रिक्शे से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहा तो गाड़ी ने आगे निकलने की कोशिश की, ताहम हिंदू मजहबी जुलूस की वजह से गाड़ी आगे ना जा सकी। मुतासरीन का कहना था कि वो जख्मी हालत में गाड़ी तक पहुंचे और ड्राइवर से बात करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो अदाकार दिलीप हैं और उसके बाद नशे की हालत में है। और उन्होंने कहा कि नशे में धुत अदाकार ने हमसे काफ़ी बदकलामी की और हमें धक्के भी दिए, लेकिन हमने बर वक्त पुलिस को फ़ोन करके तमाम मामलात से मुताल्ला किया। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लेने के बाद अदाकार का तिब्बी मुआयना कराया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ इंडियन पेनल कोड के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराबनोशी में गाड़ी चलाने, इश्ताल अंगेज़ी और दूसरों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बॉलीवुड अदाकारा तनुश्री दत्ता ने इंकशाफ किया है कि अदाकार नाना पाटेकर ने उन्हें माजी में गाने की शूटिंग के दौरान जिनसी तौर पर हरासा किया था। अदाकारा ने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो 2008 में एक फिल्म की शूटिंग पर मौजूद थे, जिसमें नाना पाटेकर भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि मैं नाम लेकर बताना चाहती हूँ कि नाना पाटेकर फिल्म की शूटिंग के पहले दिन से ही मेरे साथ गलत तरह से पेश आए थे। उनका कहना था कि यहाँ तक कि मेरे सोलो गाने की शूटिंग के वक्त भी उन्होंने मेरे साथ डांस करने की शर्त रखी। तनुश्री दत्ता ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि नाना पाटेकर ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनके साथ डांस किया, जिसकी शिकायत उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी की, लेकिन दोनों ने कान नहीं धरे। अदाकारा का यह भी कहना था कि नाना पाटेकर दीगर अदाकाराओं को भी हरासा कर चुके हैं और उनके साथ गैर अखलाकी तरीके से भी पेश आ चुके हैं। तनुश्री दत्ता का कहना था कि नाना पाटेकर की हकीकत से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनकी सच्चाई सबके सामने ला सके, और जब भी किसी नई अदाकारा को वो देख लेते हैं तो फिर अखलाकियात के दायरे को भूल जाते हैं। उनका कहना था कि मी टू मुहिम कभी बॉलीवुड नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यहाँ अदाकाराओं को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।